आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 51वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें काल यवन बद्ध और सुगति पाए हुए मुचुकंद द्वारा श्री कृष्ण जी की स्तुति है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी इस प्रकार रेशमी वस्त्र पहने मथुरा में आए, उस समय उनकी ऐसी शोभा हुई मानो निशानाथ चंद्रमा का उदय हुआ था। तब उनके हृदय पर भृंगुलाता का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि, चतुर्भुज रूप, नवीन कमल के समान नेत्र, प्रसन्न मुख, सुंदर शोभायमान मुस्कान, कानों में मकराकृत कुंडल और देदीप्यमान मुखमंडल को देखकर काल यवन अपने मन में विचार करने लगा कि हो न हो यही श्री कृष्ण है, क्योंकि जैसा नारद जी ने बतलाया है वैसा ही सब कुछ चिन्ह और वैसी सब आकृति इसमें मिलती है। अतः यह वही श्री कृष्ण है, इसको छोड़ दूसरा कोई अन्य वासुदेव नहीं है, जिसे नारद जी ने मुझे बतलाया है। परंतु यह तो अकेले ही बिना शस्त्र मेरे सम्मुख चलाया रहा है, इसीलिए मुझे भी चाहिए कि मैं शस्त्र रख कर अकेले ही इनका सामना करूं। हे महाराज, इस प्रकार काल यवन मन में निश्चय कर उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र को पकड़ने के लिए चला, जो बड़े बड़े योगियों से भी पकड़े नहीं जा सकते थे। वह पग पग पर अब पकड़ा ऐसा कह कर अपने को विश्वास दिलाते हुए बड़ी दूर तक श्री कृष्ण जी के सामने गया। श्री कृष्ण जी पीछे हटते चले जाते थे। इस प्रकार पद पद पर पकड़े जाने की आशा देते हुए भगवान उसे बड़ी दूर एक पर्वत की गुफा में ले गए। आगे आगे श्री कृष्ण दौड़ते जा रहे थे और पीछे पीछे काल यवन इस प्रकार तिरस्कारमय वचन कहता हुआ दौड़ा जाता था। अरे तू यदु वंश में प्रकट हुआ है, तुझे भागना उचित नहीं है। पर काल यवन उन्हें पकड़ न सका, क्योंकि उसकी काम वासना अभी छिन्न नहीं हुई थी। इस प्रकार तिरस्कार करने पर भी भगवान ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया और काल यवन भी भीतर घुस गया। वहां उसने एक दूसरे पुरुष को सोते हुए देखा, जो पीताम्बर ओढ़े हुए था। तब काल यवन ने भूल से यह सोचा कि यह अवश्य ही मुझे दूर लाकर अब यहाँ साधु की भांति सो रहा है। इस प्रकार उसे कृष्ण मानकर उस मूर्ख ने लात मारी। तब जो बहुत दिनों से सो रहा था, सोकर उठा और धीरे धीरे आंख खोलकर चारों ओर देखने लगा, तो उसने पास ही में खड़े काल यवन को देखा। हे राजन, तब तो उस क्रोधित पुरुष की दृष्टि पड़ते ही उसकी देह से तत्काल ही अग्नि प्रकट हुई, जिसके द्वारा वह काल यवन जल भूनकर भस्म हो गया। हे परीक्षित, राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, उस पुरुष का क्या नाम था? वह किस वंश का था? उसका पराक्रम कैसा था? वह किसका पुत्र था कि जिसने काल यवन को भस्म कर डाला? वह गुफा में क्यों सोया था? श्री सुखदेव जी बोले, वह इक्ष्वाकु वंशी राजा मानधाता का पुत्र, ब्राह्मणों का परम भक्त मुचकुंद नाम का बड़ा ही सत्य प्रतिज्ञ राजा था। दैत्यों से भयभीत इंद्रादि देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उसके पास आकर प्रार्थना की। तब उसने कितने ही वर्षों तक उनकी रक्षा की। जब देवताओं को स्वर्ग रक्षक स्वामी कार्तिक सेनापति मिल गए, तब वे मुचकुंद से कहने लगे, हे राजन, अब हमारे पालन से तू अवकाश ग्रहण कर। हे वीर, पृथ्वी के अखंड राज्य को छोड़कर तूने मेरा पालन किया, इसलिए तेरे समस्त भोग नष्ट हो गए हैं। क्योंकि पुत्र, रानियां, बंधु, हाथी और मंत्री तथा उस समय की जो तेरी प्रजा थी, वह सब आजकल काल के बल से नष्ट हो चुकी है। अब
उनमें से कोई शेष नहीं है। जैसे ग्वाल पशुओं को प्रेरणा करता है, वैसे ही बलवानों में बलवान भगवान अविनाशी ईश्वर काल क्रीड़ा करता हुआ प्रजा को प्रेरणा करता है। तब उससे देवताओं ने कहा, तेरा कल्याण हो, तू एक मोक्ष के सिवा और जो भी चाहे मुझसे वर मांग, क्योंकि मोक्षदाता तो एक अविनाशी भगवान विष्णु ही है। तब इस प्रकार कहने पर उस महायशस्वी राजा ने देवताओं को नमस्कार कर उसे निंद्रा ही मांगी, क्योंकि वह परिश्रम से थक गया था। मुचकुंद बोला, जो कोई आकर मेरी निद्रा में बाधा करे वह शीघ्र भस्म हो जाए। तब उसके यह वर मांगने पर देवताओं ने एवमस्तु कहा और यह वर दिया कि जो मूर्ख तेरी निद्रा में विघ्न करेगा वह तेरी दृष्टि पड़ते ही तत्काल भस्म हो जाएगा। तब वह देवताओं की दी हुई निद्रा में से गुफा में जाकर सो गया। काल यवन के भस्म होने पर यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान राजा मुचकुंद को दर्शन दिया, जो मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर पहने, श्री वत्स का चिन्ह वक्ष स्थल में धारण किए हुए दीप्तिमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित चतुर्भुज वैजंती माला से कांतिमय सुंदर प्रसन्न मुखारविंद धारण किए, मकराकृत कुंडल झिलमिलाते हुए मनुष्य लोक के देखने योग्य स्नेह में मंद हास सहित देखते हुए सुंदर अवस्था वाले और मतवाले सिंह के समान श्रेष्ठ पराक्रम वाले तथा तेज के प्रभाव से जिसके सामने देखा नहीं जाता, उस स्वरूप का दर्शन करके यथापि वह राजा भगवान के तेज से भयभीत तथा शंकित हो गया था। फिर भी धीरे धीरे उस बुद्धिमान मुचकुंद ने भगवान से पूछा, आप कौन हैं और पर्वत के अगम वन में कैसे आए? कमल पत्र के समान नंगे चरणों इन बहुत से कांटों में क्यों विचर रहे हैं? क्या आप तेज मूर्ति भगवान अग्नि हैं अथवा सूर्य चंद्र इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? आप अपने तेज से गुफा के अंधकार को दीपक की भांति दूर कर रहे हैं। इस कारण तीनों देवों में से आपको मैं देवाधिदेव विष्णु मानता हूँ। हे नरोत्तम, मुझे आपके जन्म कर्म तथा गोत्र जानने की इच्छा है। अस्तु, यदि आप चाहे तो निष्कपट रीति से मुझे बतलाइए। हे पुरुष सिंह, मैं इक्ष्वाकु वंशी जाति का क्षत्रिय हूँ। हे प्रभु, मेरा नाम मुचकुंद और मैं मानधाता का पुत्र हूँ। मुझे बहुत जागरण करना पड़ा है, इसलिए जब मेरी इंद्रियां निद्रावश हो गई तब मैं इस निर्जन वन में आकर इच्छा अनुसार सो रहा था, पर अभी किसी ने मुझे जगा दिया है। वह अपने ही पाप से भस्म हो गया है। इसके पीछे आप शत्रुनाशक श्रीमान का दर्शन हुआ है। आपके तेज के मारे मैं बहुत देर तक नहीं देख सकता, क्योंकि वह सहा नहीं जाता। हे महाभाग, आप देहधारियों के मान हैं। श्री सुखदेव जी बोले, जब जगत पालक भगवान से राजा ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे अंग, मेरे जन्म कर्म और नाम अनंत है, जिनको मैं नहीं गिन सकता। अनेक जन्मों में कदाचित पृथ्वी के कण गिने जाएं, पर मेरे गुण कर्म नाम और जन्म नहीं गिने जा सकते। हे राजन, मेरे भूत भविष्य तथा वर्तमान के जन्म तथा कर्म गिनते गिनते बड़े बड़े मुनि लोग भी पार नहीं पा सकते हैं। फिर भी हे अंग, मेरे आजकल के नाम तथा कर्म सुन। मैं तुमसे कहता हूँ, धर्म की रक्षा तथा पृथ्वी पर भार स्वरूप दैत्यों का नाश करने के लिए मुझसे पहले ब्रह्मा जी ने विनय की। तब मैंने यदुवंश में वसुदेव के यहाँ अवतार लिया, इसलिए लोग मुझे वासुदेव का पुत्र वासुदेव कहते हैं। पूर्व काल में जो कालनेमी नामक दैत्य था, वह यहाँ कंस के नाम से प्रकट हुआ था। उसको तथा साधुओं के बैरी प्रलंब आदि दैत्यों की आपकी
तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा मैंने ही भस्म करवा डाला। वही मैं आप पर कृपा करने के लिए यहाँ इस गुफा में आया हूँ, क्योंकि मुझ भक्त वत्सल की आपने पहले प्रार्थना की थी। हे राजर्षि, वर मांगो, मैं आपके सभी मनोरथ पूर्ण करूँगा। जो मेरे शरण में आता है वह फिर सोच करने योग्य नहीं रहता। श्री सुखदेव जी बोले, यह वचन सुन मुचकुंद आनंदित होकर गर्गाचार्य के वचनों को स्मरण करके उन्हें श्री मन्नारायण जानकर और प्रणाम करने लगा। यह मनुष्य आपकी माया से मोहित होकर अनर्थ की ओर दृष्टि लगाकर सुख की आशा में सुख को प्रधान मानकर आसक्त हो जाता है। क्या स्त्री क्या पुरुष सभी ठगाए गए हैं। हे निर्दोष, जो यहाँ सब प्रकार से सुंदर अंगों वाली दुर्लभ मनुष्य देह को सहज में पाकर भी आपके चरना वृंद का भजन नहीं करता, प्रत्युत विषाक्त हो घर रूपी अंधकूप में पड़ा रहता है, उसे पशु के समान समझना चाहिए। हे अजीत, मेरा इतना समय व्यर्थ ही व्यतीत हो गया, क्योंकि मैं अपने को राजा समझता हुआ राजलक्ष्मी के मद में उन्मत्त हूँ और इस नश्वर शरीर को आत्मा मानता हूँ। इसलिए पुत्र, स्त्री, कोष और पृथ्वी में अपार चिंता के साथ आसक्त हूँ। मैं घर या दीवार के समान शरीर में अपने को राजा मानकर अभिमान के साथ रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर आपका स्मरण न करता हुआ पृथ्वी पर अत्यंत मदोन्मत्त होकर फिरता रहा। इससे मेरा इस समय व्यर्थ ही गया। मुझे आज अमुक काम करना है, कल अमुक कार्य करूंगा। ऐसी चिंता में मतवाले रहने वाले मनोरथों का भोग तथा प्राप्ति होने पर भी विषयों की लालसा बढ़ते हुए लोभ वाले मनुष्यों को आप काल रूपी इस भांति से तुरंत ही ग्रस लेते हैं, जैसे क्षुद्रात सर्प जबड़ों को चाटता हुआ चूहे को ग्रस लेता है। जो शरीर पहले राजा नाम धारण करके सोने से मढ़े हुए रथों, हाथियों पर चढ़ा करता है, वही शरीर अटल काल के आने पर यदि खाया जाए तो विष्टा, रह जाए तो कीड़ा और जल जाए तो भस्म नाम पाता है। हे भगवान, जिसने समस्त दिशा मंडल जीत लिए, जिसे संग्राम करने के लिए एक भी शत्रु शेष न रहा, जिसे सब बराबरी वाले राजागण प्रणाम करते हैं, ऐसा श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मैथुन सुख के लिए घरों में क्रीड़ा मृग की नाई स्त्रियों द्वारा नचाया जाता है, जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है। यह मनुष्य तप में श्रद्धा रखकर भोगों को त्याग कर राज्य प्राप्त करने के लिए अनेक कर्म करता है और उसके लोभ में अपने पास का सर्वस्व दे डालता है। इसके पश्चात यदि उसे राज्य मिल गया तो मैं जन्म जन्मांतर चक्रवर्ती राजा ही हुआ करूं। ऐसी तृष्णा बढ़ने से वह क्लेश ही पाया करता है और सुख का अवसर नहीं पाता। हे भगवान, जब आपकी कृपा से संसार में भटकते हुए मनुष्य के बंधन का अंत होना चाहता है, तब उसे सत्संग मिलता है, जिससे आपकी समस्त ममता छूट जाती है और अपने आप कार्य कारण के नियंता में भक्ति हो जाती है। परंतु मेरे सत्संग के बिना दैवेच्छा से ही जो राज आदि का संबंध टूट गया है, यह मुझ पर आप ही ने महान कृपा की है। यह मैं मानता हूँ, क्योंकि सबसे विरक्त होकर वन की इच्छा रखते हुए चक्रवर्ती राजा भी अपने आप इस संबंध को नहीं तोड़ सकते, वरन उसे छोड़ने के लिए केवल प्रार्थना ही किया करते हैं। हे प्रभु, आपके जिन चरण कमलों की सेवा के लिए अकिंचन पुरुष बारंबार प्रार्थना किया करते हैं, मैं भी उन चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ करना नहीं चाहता। हे हरि, भला ऐसा कौन सा ज्ञानी पुरुष होगा जो आपको प्रसन्न करके
आत्मबंधन रूपी अर्थात लौकिक संपदा का वर मांगेगा। इसीलिए हे नाथ, सत्य राज्य तम इन 3 गुणों से बंधी हुई समस्त कामनाओं को त्याग कर आप ज्ञान धन निरंजन निर्गुण अद्वैत और अक्षर ईश्वर की शरण में आया हूँ। हे परमात्मन, हे नाथ, मैं यहाँ अधिक काल से कर्म फलों के कारण दुखी हूँ और कर्म वासनाओं से अत्यंत संतप्त हूँ तथा तृष्णा सहित 6 इंद्रिय रूपी शत्रु मेरे पीछे लगे हुए हैं। ऐसी दशा में मुझे किसी भी तरह शांति मिलने का द्वार नहीं रहा है। हे शरण दाता, इसलिए मैं अब अभय सत्य तथा शोक रहित आपके चरणाविंद की शरण आया हूँ। आप मुझ आपदाग्रस्त की रक्षा कीजिए। श्री भगवान बोले, हे चक्रवर्ती राजन महाराज, आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल तथा उदार है, क्योंकि मैंने आपको वरदानों का प्रलोभन दिया, परंतु 5 मात्राओं से आपकी बुद्धि चलायमान नहीं हुई। मैंने जो आपको वर देने के लिए कहकर लोभ दिखलाया है, वह केवल सावधान करने के लिए किया है, यह निश्चय जानिए, क्योंकि मेरे एकांत भक्तों की बुद्धि कभी भी वासनाओं में आसक्त नहीं होती। हे राजन, जो मेरे भक्त नहीं है, वे चाहे प्राणायाम आदि साधनों के द्वारा मन को वश में करे भी, परंतु फिर भी उनका मन विषयों के लोभ में आता हुआ दिखता है, क्योंकि उनकी वासना छिन्न नहीं हुई। आगमन का मुख्य कारण वासना प्राणायाम से नहीं जीती, किंतु मुझ में मन लगा दे तो चाहे जहाँ विचरे कोई दुख न होगा। हे राजन, तुमने जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर आखेट में जीवों का वध किया है, उसे अब ताप के द्वारा नष्ट करो, तभी जीव हत्या के तुम्हारे वे सब पाप छूटेंगे। फिर दूसरे जन्म में तुम सब प्राणियों के हितेच्छु बनकर ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और तुम्हें मेरा शुद्ध स्वरूप प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 52 अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।